इस धरा पर मनुष्य का जन्म होने का मतलब है संबंधों की सांकल से बंध जाना। जन्म के साथ ही व्यक्ति अनेक संबंधों से जुड़ जाता है, चाहे वह नहीं जानता, किंतु लोग जान लेते हैं। वह उसके भाई बहन, भाभी, चाची, माता पिता आदि है। जब तक प्राण है तब तक सारे संबंध है। जब कोई साधु बनता है तो कहा जाता है इस सारे संबंधों से मुक्त हो गया। मगर एक सामाजिक इंसान संबंधों से मुक्त नहीं हो सकता। समाज का मतलब है संबंधों की श्रृंखला। इसीलिए समाज में कोई निरपेक्ष जीवन नहीं जी सकता। स्मरण रहे, निरपेक्ष केवल अस्तित्व ही हो सकता है, व्यक्ति नहीं। आत्मा निरपेक्ष है, किंतु जीवन सापेक्ष होता है। गहराई से देखा जाए तो सापेक्षता ही जीवन है। एक कर्मचारी मालिक सापेक्ष है एवं एक मालिक कर्मचारी सापेक्ष है। यदि दोनों में से किसी में निरपेक्षता का भाव आ जाए तो न मालिक का काम होगा न नौकर का काम चलेगा। सावधान, सापेक्षता के साथ सहानुभूति आवश्यक है। दिल में करुणा है तो सापेक्षता सम्यक है, वरना क्रूरता से पतन ही होता है। वस्तुतः व्यक्ति का आधार सापेक्षता है। इसीलिए आज भी इस बात की अपेक्षा है हम मानवीय दृष्टिकोण को मूल्य दें। मानव मात्र के प्रति भी अपना दृष्टिकोण बदले, तभी आत्मा की समानता का चिंतन होगा। राजा प्रदेशी का पदार्थवादी, भौतिकवादी एवं उपभोगवादी दृष्टिकोण सर्वथा बदल गया था। अब राजा के जीवन में संवेदनशीलता एवं सहानुभूति का भाव प्रबल होने से सापेक्ष दृष्टिकोण का विकास हुआ। अब महारानी सूर्यकांता को राजा का यह पलटाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसका मन खेदित था। विचित्र विचित्र प्रतिक्रिया से भरता जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं यह विपरीत प्रतिक्रिया किसी अनर्थ को जन्म देगी। महारानी सूर्यकांता ने अपने सुपुत्र सूर्यकांत को कहा, मुझे लगता है तुम्हें भी इस बात का एहसास अवश्य हो रहा होगा। तुम्हारे पिताश्री पहले हम लोगों का कितना ध्यान रखते थे। महल में चारों ओर आमोद प्रमोद होता था। भोजनशाला 56 भोग से भरी रहती थी। अंतपुर में दिन रात नृत्य और गायन का माहौल होता था। रंगीला छबीला मनोरंजन का ही सर्वत्र वातावरण होता था। तुम्हारे पिताश्री जब से महाज्ञानी केशी स्वामी से मिले, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एकाएक इतना परिवर्तन। हालांकि गुरु उन्हें छोड़कर चले गए, किंतु इन्होंने उनको ऐसा पकड़ा कि उनकी बातों को भूलते ही नहीं। मुझे ऐसा महसूस होता है मानो राजपाट, पुत्र परिवार एवं अंतपुर छोड़कर वे सन्यासी बन गए हो। जब देखो तब वे एकांत में अपनी ही पौषधशाला में ही रहते हैं। उपवास आत्मचिंतन के झूले में ही दिन रात झूलते हैं। लगता है उन्हें धर्म उपदेश के अलावा अन्य कुछ बोलना ही नहीं आता। हे पुत्र, आखिर तेरे पिता है, न तुमसे बात करते हैं न मेरे महल में आते हैं। मानो उन्होंने सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए हो। तुम तो जानते हो अब उन्होंने राजधर्म से भी मुख मोड़ लिया है। यह कैसा नीरस जीवन है जहाँ न परिवार से प्रेम न प्रजा का ख्याल। इसलिए अब वह समय आ चुका है, तुम्हें एवं मुझे मिलकर इनके लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ में बीत जाएगा। यह सुनकर सूर्यकांत कुमार बोल पड़ा, हे माताश्री, आपका कथन अक्षरशः सत्य है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। पिताश्री का जीवन महाज्ञानी
केशी स्वामी के उपदेश से आमूलचूल बदल गया है। क्रूरता उनसे कोसों दूर चली गई क्योंकि वे करुणा के सम्राट बन गए हैं। कितना अच्छा यह परिवर्तन हुआ कि प्रजा उनके अत्याचार और अन्याय से बच गई। हे माताजी, पूज्य पिताश्री ने राज्य से मुख नहीं मोड़ा है। क्या तुम नहीं जानती? उन्होंने राज्यभार महामंत्री को सौंपा है एवं वे अपने पापों का प्रायश्चित करके आत्मसाधना करना चाहते हैं। हमें भी इनको सहयोग देना चाहिए। यहाँ एक बात विचारणीय है। सूत्रधार कहता है, दुनिया में कुछ भी एक रूप नहीं है, सर्वत्र भिन्नता है। यहाँ एकता को खोजना दुष्कर है। यहाँ विचार एवं आचार तो विभिन्न है ही, मगर इंद्रियों के विषय भी एक समान नहीं मिलते। किसी को मीठा स्वाद पसंद है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, मगर अनेक बार कशेला भी खाना पड़ता है। इसलिए प्रिय एवं अप्रिय की मीमांसा करो। क्या जो प्रिय लगता है वही अच्छा है, या क्या अप्रिय को उपयोग में नहीं लाना चाहिए? अप्रिय भी लाभकारी है, हितकर है, इसलिए उसका भी प्रयोग करना चाहिए। वस्तुतः जो परिणाम में अच्छा होता है वही अच्छा है। इसलिए कर्म हो या धर्म, औषधि हो या स्वाद, सर्वत्र विपाक यानी फल पर ही जोर दिया है। एक दिन वह था जब राजा प्रदेशी ने स्वयं महारानी सूर्यकांता, पुत्र सूर्यकांत और अपने समस्त सभासदों को अनात्मवादी बना दिया था। भोग प्रधान जिंदगी ही सारपूर्ण है, ऐसी उनकी दृष्टि थी। जो भी करना है अभी कर लो, यहीं कर लो, ये उनकी मान्यता बन गई थी। राजा प्रदेशी ने ही उनकी जीवन प्रणाली ऐसी बनाई थी। सद्गुरुदेव केशी स्वामी के सत्संग से वह अनात्मवादी, भोगी, नास्तिक राजा अब स्वयं तो बदल गया, मगर पीछे वाले नहीं बदले थे। संसार में सबके मंसूबे अलग अलग है। अभिष्ट की पूर्ति अभिशाप बनती है या अनर्थ करा देती है। महारानी सूर्यकांता ने अपने सुपुत्र सूर्यकांत को कहा, हे पुत्र, मैं जानती हूँ तुम्हारे पिताश्री अब धार्मिक हो गए हैं, मर्यादा में भी बंध गए हैं, मगर ऐसी संतोषी वृत्ति ठीक नहीं है। तुम भी मेरी बात से सहमत होंगे। संतोष विकास में बाधक है। इसी कारण अब राज्य का विकास नहीं हो रहा। अमात्य मंडल, कर्मचारी मंडल पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। प्रजा पर कोई रोकथाम न होने से अराजकता फैल रही है। मेरा आशय यह है, राज्य शासन के सारे सूत्र शिथिल होने से सर्वत्र मनमानी हो रही है। इस अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम तुम्हारे पर ही आएगा। इसे अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। हे पुत्र, तुम्हारे पिताश्री को न राज्य की चिंता है, न वे तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं, मगर मुझे तो तेरी चिंता है। इसलिए मैं चाहती हूँ अब तुम राज्य का दायित्व संभाल लो। श्वेतांबिका नगरी के बागडोर अपने हाथ में थाम लो। मुझे भय है, यदि तुमने अधिक देर की तो कहीं ऐसा न हो तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएं। बेटा, ये संसार ठगों की नगरी है। यहाँ सबकी गगरी स्वार्थ से भरी है। तुम्हारे पिताश्री भी अपनी आत्मा का स्वार्थ साध रहे हैं और हमें भी अपनी भावी जिंदगी का स्वार्थ साधना होगा। इसलिए उचित यही है, मेरी बात पर गौर करो। फौरन राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी करो। यह सुनते ही सूर्यकांत कुमार उबल गया। हे माताश्री, ये आप क्या कह रही हो? जब तक पिताश्री विद्यमान है, मैं कैसे राज्य संभाल सकता हूँ? यदि उन्होंने ऐसा समुचित समझा होता तो उसी दिन सिंहासन पर बिठा देते, जिस दिन उन्होंने नए रूप से राज्य संभालने की
उद्घोषणा की थी। जब राज सत्ता एवं सारे अधिकार पिताश्री के हाथ में हैं, इसलिए मैं राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। मुझे यह अटूट विश्वास है, पिताश्री कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे, अतः राज सिंहासन पर बैठना मुझे तो स्वीकार नहीं है। रानी सूर्यकांता को लगता है कि श्री श्रमण गुरुदेव ने राजा को आत्मसाधक बना दिया है। अब उसकी जीवन शैली भोग से योग में परिवर्तित हो गई है, परंतु महारानी को राजा का ऐसा रसहीन, निस्पृह, अनासक्त योगी जीवन पसंद नहीं। इसलिए उसने राजा प्रदेशी को सहयोग नहीं दिया। वह संसार मार्ग की सहचरी थी, किंतु राजा प्रदेशी के मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं बनी। स्पष्ट है, सौंदर्य की उपासना, भोगासक्ति एवं सांसारिक सुखों का अधिक से अधिक उपभोग ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए उसकी आंतरिक योजना कुछ अलग ही है, जिसके तले वह अपने पुत्र सूर्यकांत को राज सिंहासन पर बैठने का सुझाव दे रही है। हे बेटा, तुम इस बात का तनिक भी विचार मत करो। सत्ता तुम्हारे पिताश्री के हाथ में है, इसलिए तुम्हें नहीं मिल सकती। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे पास अनेक युक्तियाँ हैं जिससे यह कार्य बड़ी सहजता से संपन्न हो सकता है। मगर तुम मुझे ये वचन दो, मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। मुझ पर भरोसा करो। मेरा संसार चाहे उजड़ गया, मन में निरस्ता आ गई, मगर मैं माँ हूँ। तेरा जीवन तो बिगड़ने नहीं दूंगी, तेरे राज सुखों की दुनिया उजड़ने नहीं दूंगी। मेरे भीतर कुछ योजना साकार हो रही है, वह मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो जाओगे। यह सुनकर सूर्यकांत कुमार ने कहा, हे माताश्री, मैं आपसे सहमत हूँ। आप जब राज्य का इतना हित चाहती है और मेरा भी भला इच्छती है, तो परम पूज्य पिताश्री का अनिष्ट क्यों चाहोगी। इसलिए माँ, आप मुझे वह उपाय अवश्य बताएं जिससे मैं राज सिंहासन पर बैठ सकूं, राज्य का संचालन हाथ में लेकर उसे सुचारू रूप से चला पाऊं, ताकि श्वेतांबिका नगरी में सब कुछ यथावत हो जाए। सूत्रधार कहते हैं, राज्य की लिप्सा, सत्ता की पिपासा सदियों से चली आ रही है। सत्ता, संपत्ति, कुर्सी का झगड़ा स्वार्थ के तले अनादिकाल से चल रहा है। इसलिए ये नई बात नहीं, मनुष्य मात्र में घुली हुई यह उक्ति है। स्वार्थ सिद्धि के लिए इंसान प्राणांत की पराकाष्ठा को भी पार कर लेता है। सूर्यकांत कुमार प्रजाजनों की हित दृष्टि से राज सिंहासन संभालने की बात को समझ रहा है। उसके दिल दिमाग में अपने पिताश्री के लिए अनिष्ट भाव नहीं है, मगर महारानी सूर्यकांता का मन मलिन है। स्वार्थ पूर्ति हेतु वह कुविचार से गिर गई है। आत्मसाधक, सुश्रावक, राजा प्रदेशी की भावना एवं महारानी सूर्यकांता की विचारधारा में अपूर्णतया विसंगति है। एक और श्रावक राजा प्रदेशी का आत्मचिंतन चल रहा है। हे आत्मन, जीवन क्षणिक है, भोग असार है, इंद्रिय सुख नीरस है और आत्मा शाश्वत है। इसका अनुभव कर लिया। सचमुच इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। अब मैं इन सब से ऊपर उठकर निरपेक्ष, निर्लेप, निष्पक्ष और निष्काम जीवन जीना चाहता हूँ। राज्य सत्ता, परिवार एवं इस देह पिंड के लिए मैंने कितने पाप के पापड़ बेले। मेरी अनैतिकता का कोई पार नहीं है। अनुचर, किंकर एवं सेवकों पर मैंने नाहक अत्याचार भी किए हैं। भोग और ऐश्वर्य के पीछे अपनी प्रभुता और सत्ता का
दुरुपयोग किया है। अब मुझे गुरुदेव ने आत्महित हेतु परम साधना का राजमार्ग बताया, उसी पर कटिबद्ध रहना है। मैं अपने को आत्मा मानकर ही जीवन बिताऊंगा, न किसी के दोषों को देखूंगा, न कहूंगा मेरा सुख बाह्य पदार्थों में नहीं है। मैं तो सुखमय तत्व हूँ। मैं स्वयं को स्वयं में स्वयं से देखने का प्रयास करूँगा। मुझे पाप में भटकना नहीं, पुण्य में अटकना नहीं, सिर्फ आत्मा के स्वभाव के अंदर निवास करना है। इधर महारानी सूर्यकांता का स्वार्थ बोल रहा है कि एक दिन वह था जब राजा प्रदेशी मेरा सर्वस्व था, परंतु अब मेरे लिए वह अनुपयोगी और अयोग्य सिद्ध हो रहा है। इस तरह से साथ रहना तो निरर्थक है। मैंने हर ओर से उसे टटोल लिया है, मगर वह धर्म मार्ग से हटने को तैयार नहीं है। प्रलोभन, भय, भावुकतापूर्ण धमकी आदि किसी का भी वश अब उस पर कारगर नहीं होता। निचोड़ यह है, ऐसा साथ अब मेरे लिए बोझ रूप है, निरर्थक है। राजा प्रदेशी के इस तरह से अचानक विरक्त हो जाने के कारण ये मेरे आभूषण, ये वस्त्र, ये सुख के साधन और सब कुछ मुझे अब सुख नहीं देते। राजा प्रदेशी अनासक्त जीवन जीना चाहता है, मगर मैं ऐसा नीरस, निर्मोह और अरुचिकर जीवन क्यों जीऊं? मेरी उलझन यह है, राजा की मौजूदगी में मैं मन मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इस अटपटे मसले को हल करने के लिए मुझे कुछ योजना अवश्य बनानी होगी। यदि मेरा ये मंसूबा राजकुमार सूर्यकांत पूर्ण कर देता है तो बेहतर है, वरना अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए मुझे स्वयं तैयार रहना होगा। इसके लिए मुझे बहुरूपिया बनना होगा, दो रंगी जीवन जीना होगा। इसलिए मैं बाहर में राजा प्रदेशी के धार्मिक जीवन की अनुमोदना करूंगी, मगर अंदर से अत्यंत सावधानी के साथ युक्तिपूर्वक अपना कार्य करके रहूंगी। इसके लिए मुझे राजा, प्रजा एवं सभी रानियों का भी विश्वास पात्र बने रहना होगा। ऊपर से प्रेम, अंदर से द्वेष, अर्थात मुख में राम, बगल में चूरी। इस चाल से मैं अपना निशाना साधूंगी।